हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आशा करता हूँ सभी बच्चे आज अच्छे होंगे। तो स्वागत है आज की क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है। अच्छी तरीके से आप क्लियर कर चुके हो धातु और अधातु के बारे में। बस उन्हीं के बारे में जो धातु और अधातु है उनके आज हम गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे इस क्लास के अंदर और जानेंगे कि इनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं और इनके अपवाद क्या क्या होते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए आ जाइए। सबसे पहले अगर इधर की तरफ हम जो देखेंगे वो होंगी धातु आपकी, और इधर की तरफ जो देखेंगे वो होंगी आपकी अधातु। ठीक है, और आप सभी जानते हैं धातु को इंग्लिश में हम बोलते हैं मेटल, ठीक है, और अधातु को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मेटल। ये तो वैसे आप सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझिए। इस वाले हिस्से में आप देखेंगे किनको, धातुओं को, और इस वाले हिस्से में देखेंगे आप अधातुओं को। ठीक है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि धातु क्या होती हैं और अधातु क्या होती हैं। बस उन्हीं के बारे में आज हम उनके गुणधर्मों के बारे में अच्छी तरीके से यहाँ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गुणधर्म की अगर मैं बात करूं सबसे पहले की, ठीक है, तो देखो धातुओं के अंदर धात्विक चमक, कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं कि इनकी सतह जो होती है बहुत ही चमकीली आपको देखने में नजर आएगी। सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। आपने चांदी को देखा होगा, चांदी कैसी क्या होती है? धातु होती है ना, उसके आप उस चांदी को देखो कैसी होगी, चमकीली होगी। सोना देखा है, चमकीला होता है। आपने कॉपर देखा होगा, स्टील देखा होगा, ये सभी धातुएं कैसी होती हैं? चमकीली होती है। मतलब हम कह सकते हैं इनकी सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। ठीक है, और अगर हम धातु के अंदर अगर हम बात करें तो देखो पढ़िए, धात्विक चमक नहीं होती। अधातुओं के अंदर आपको धात्विक चमक आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ धातुओं में जैसी चमक मिल रही है, अधातुओं के अंदर ऐसी चमक देखने को आपको नहीं मिलेगी। मगर यहाँ पर आपको अपवाद में बताया गया है आयोडीन। यहाँ पे अपवाद का मतलब होगा उसके बिल्कुल विपरीत। मतलब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो अधातु हैं वो कैसी हैं? चमकदार नहीं होती। मगर यहाँ पर अपवाद है, कुछ अपवाद में आयोडीन, आयोडीन को आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा चमकीला होता है। ठीक है, वो आयोडीन क्या है? एक अधातु है। अधातु के अंदर आयोडीन चमकीला होता है, बाकी की और सारी चीजें जो कैसी होती है? चमकदार नहीं होती। ठीक है, पहला क्लियर। आइए अब दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा क्या कह रहा है कि धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। बिल्कुल, आप सभी जानते हो धातुएं कैसी होती हैं? कठोर ही होती हैं। आप किसी के मूड पर धातु को मार के देखिए, शायद ब्लड वगैरह वहां से खून वगैरह निकल जाएगा, इतनी ज्यादा कठोर होती हैं। ठीक है, और इसमें एक अपवाद होता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। इनका ध्यान रखना। ठीक है, इनको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि सोडियम और पोटेशियम और लिथियम ये तीनों कैसी होती हैं? ये आपकी ठोस नहीं होती। ये इनको यानी कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनको हम चक्कू से, धारदार चक्कू से हम इसको आसानी से इसको काट सकते हैं। किनको? सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को। ये अपवाद हैं। ठीक है, धातुओं के अंदर। अगर मैं अधातुओं की बात करूं, यहाँ देखिए अधातुओं में धातुओं से कम कठोर होती हैं। जितनी धातु कठोर होती हैं उससे बहुत ज्यादा कम क्या होती हैं? ये कठोर होती हैं। और अपवाद में अगर मैं बात करूं, अपवाद में कार्बन का अपर रूप हीरा, यानी कि हीरा तो बहुत ज्यादा कठोर होता है। ध्यान रखना अच्छी तरीके से, जो कार्बन का अपर रूप क्या है? हमारा हीरा है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है, मगर वो किस में आता है? वो अधातु के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट है हमारा कि धातु सामान्य ताप पर ठोस होती हैं। बिल्कुल, आप सभी जानते हो जितनी भी धातु हैं हमारी, जैसे कि कॉपर, चांदी, तांबा, सोना वगैरह वगैरह, बहुत सारी धातु हैं। ये कमरे का जो सामान्य ताप होता है जिसमें हम रहते हैं, उसके सामान्य ताप पर कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। ना कि वहां पर गली हुई दिखेंगी आपको, कैसी होंगी? ठोस ही होंगी सब। मगर इसके अंदर एक अपवाद दे दिया है Hg, जिसे हम मरकरी बोलते हैं। ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, आप ध्यान रखना जितनी भी सभी धातु होती हैं वे सभी कमरे के सामान्य ताप पर कैसी मिलेंगी? आपको ठोस मिलेंगी, मरकरी को छोड़ करके, क्योंकि मरकरी अपवाद है। मरकरी को आपने देखा होगा,
आपने बीपी नापने की मशीन देखी होगी डॉक्टरों के पास, उसमें जो लिक्विड फॉर्म में जो भरा होता है, ठीक है, व्हाइट व्हाइट से कलर का, जैसे उसको पुशअप करते हैं तो वो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, और उसको पुशअप को वापस छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में होता है Hg, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की अधातु में, ठीक है, अधातु में देखिए ये सामान्य ताप पर गैस या ठोस होती है, ठीक है। अधातु जो होती हैं आप सभी जानते हैं, अधातुएं कुछ हमारी गैसें हैं और कुछ हमारी धातुएं अलग प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सामान्य जो कमरे का सामान्य ताप जो होता है वहां पर कुछ आपको अधातु कैसी मिलेंगी, गैसें मिलेंगी गैस के रूप में, और कुछ आपको ठोस के रूप में मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो चलिए अब चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखो ये धातु होती हैं, आघात बर्धर्यता का मतलब होता है कि मतलब धातुओं को हम पीट पीट करके बहुत बड़ी चादर बना सकते हैं। अगर हम धातुओं को पीटना स्टार्ट करेंगे पीट पीट कर वो क्या होगी, चौड़ती जाएगी, एक चद्दर का रूप ले लेगी, मतलब चौड़ती चली जाएगी और चद्दर बन जाएगी, ठीक है। और यहां पर अगर अधातु में अगर हम देखें, अधातु में भंगुर का मतलब होता है, देखो धातुओं में हम क्या कर रहे हैं, इस पर अगर चोट मार रहे हैं यानी कि इसको हम पीट रहे हैं तो क्या बन रही है, फैल रही है, फैलती हुई जा रही है, चादर बन जाएगी, ठीक है। और अधातु के अंदर अगर मैं बात करूं, अधातु भंगुर का मतलब होता है जब आप कोई ऐसी अधातु लाइए, अधातु पर जैसे ही आप क्या करेंगे, बार करेंगे, चोट मारेंगे, तो वहां पर वो चौड़ेगी नहीं, फैलेगी नहीं, ओनली क्या होगी, बिखर जाएगी, यानी कि भंगुर हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके लिए कोई भी आप ऐसी चीज ले लीजिए जैसे कि गंधक, ठीक है। अब गंधक को आप लेते हो और इस पर आप चोट मारते हो तो ये क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी, ठीक है, बिखर जाएगी, ना कि ये चौड़ेगी। और गंधक क्या होता है, अधातु हमारा होता है। ये पदार्थ कैसा है, गंधक अधातु में आता है, और ये चोट मारने पर क्या होगी, बार करने पर यानी कि क्या होगी, बिखर जाएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, पांचवें पॉइंट की, पांचवा पॉइंट में बोल रहा है कि तन्यता। तन्यता का मतलब ये होता है कि आप कोई भी धातु उठा लीजिए, और हम सभी जानते हैं अगर धातु को, जो हमारी धातुएं होती हैं उनसे हम तार वगैरह खींच सकते हैं, बिल्कुल आप सभी जानते हैं, आपने देखे होंगे आपके सामने, जैसे कॉपर के तार आपने देखे होंगे, ठीक है, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, है ना, और जैसे सोना हो गया, ठीक है। सोने और जो चांदी के तार जो होते हैं वो आपको सोने की, सुनार की दुकान पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। कॉपर हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये धातुओं के तार आपको सामान्यतः यहाँ पर फैले हुए मिल जाएंगे आपको, जिससे आपके घरों में बिजली आती है, ठीक है। यानी कि तन्यता का मतलब ये होता है कि धातुओं को बहुत ज्यादा लंबा हम खींच सकते हैं, मतलब उन धातुओं में से जो हमारी धातुएं, ठोस धातुएं जो होती हैं उनमें से हम बहुत खींच करके बहुत लंबा तार बना सकते हैं। तन्यता का मतलब यही होता है कि खींचना। और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है कि भैया 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी 1 ग्राम सोने से, मात्र ओनली 1 ग्राम सोने से, और यहां से सीधे चले जाइए 2 किलोमीटर, इतना लंबा तार इससे बनाया जा सकता है। कितने मजे की बात है ना, ठीक है। अच्छा, अगर अधातु में बात करें तन्यता की, कि तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। आप अगर मैंने जैसा एग्जाम्पल यहाँ पे गंधक बताया, ठीक है, गंधक जो होता है आप इसको क्या करेंगे, ना तो ये पिघलेगा ना कुछ होगा, इसमें से कोई तार वगैरह आप खींच सकते हैं या कोई लंबी डोर आप इसमें से बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो इसका मतलब तन्यता का गुण नहीं होता है, यानी कि अधातुओं के अंदर तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। यहां तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, छठवां पॉइंट अगर हम बात करें तो देखिए, धातु जो होती है ऊष्मा की तथा विद्युत धारा की चालक होती हैं, ठीक है, बिल्कुल चालक होती है, हम सभी जानते हैं। क्योंकि अगर धातु को अगर हम किसी पर गर्म करें, यानी कि आग पर इसको गर्म करें, तो क्या गर्म होगी, बिल्कुल गर्म होगी, इतनी तेज गर्म होगी, मतलब बहुत ज्यादा तेज गर्म होगी। मतलब वहीं से हमें समझ में आ रहा है कि ऊष्मा की क्या है, चालक है, यानी कि ऊष्मा का इसमें चालन हो रहा है, इसीलिए तो बहुत ज्यादा तेज गर्म होती है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि अधिकतर बर्तनों को हम धातुओं के तो यूज करते हैं, धातुओं के बर्तनों को घरों के अंदर अधिकतर हम यूज ही उन्हीं को करते हैं, क्योंकि
हम जानते हैं अच्छी तरीके से सभी धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की चालक होती हैं। इससे हमें इन पात्रों के अंदर, धातु के जो पात्र हैं, इनमें कोई भी चीज बनाने में आसानी होगी, क्योंकि ये ऊष्मा का चालन करते हैं। ठीक है, आपने देखा हो कुकर वगैरह आते हैं, ठीक है, और भी जैसे लोहे वगैरह की कढ़ाई वगैरह हो गई वगैरह वगैरह, बहुत सारे आपके ऐसे बर्तन में सभी किसके मिलेंगे, धातुओं के। और धातुओं के इसीलिए मिलते हैं क्योंकि इनमें धातुओं में क्या है, ऊष्मा का चालन होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि इनमें धातुओं के अंदर विद्युत का भी चालन होता है। ठीक है, विद्युत का चालन मतलब ये है कि इनमें धारा प्रवाहित करा सकते हैं। आप सभी जानते हैं, मैंने इससे पहले ऊपर बता दिया है कि धातुओं से हम बहुत लंबे लंबे तार बना सकते हैं। जैसे कॉपर का तार देखा तो वो किससे बना हुआ है, धातु से बना हुआ है। आयरन का तार देखा होगा, वो किससे बना हुआ है, धातु से बना हुआ है। एल्यूमिनियम का तार देखेंगे वो लंबे लंबे तार होते हैं, ये किससे बने हुए हैं, धातुओं से। तो इनमें करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है, मतलब ये विद्युत धारा के चालक हैं, यानी कि हम कह सकते हैं धातु हैं, विद्युत धारा की चालक हैं। तो ठीक है, यही बात है, इसके अंदर हम समझ सकते हैं कि भैया ये ऊष्मा और विद्युत की दोनों की क्या है, चालक हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर चांदी एवं कॉपर। चांदी और जो कॉपर है ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक हैं, बेस्ट, सबसे अच्छे चालक कौन कौन से होंगे, एक तो हमारा चांदी हो गया और एक हमारा कॉपर हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपका। अगर मैं अधातु में बात करूं, देखिए ये ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं, इनमें हम चालन नहीं कर सकते। इसमें मैंने आपके लिए बताया कुछ गैसें होती हैं, कुछ पदार्थ होते हैं अधातु में जो आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे लेता हूं कि जैसे गैसें होती हैं, गैसों में हम क्या कर सकते हैं, ऊष्मा प्रोवाइड करा सकते हैं, नहीं करा सकते। ऊष्मा का चालन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। विद्युत का चालन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि विद्युत का चालन यहाँ पर नहीं होगा, ना ऊष्मा का चालन होगा। और अगर आप गैस के अलावा अगर चीज भी लाते हो तो उसमें भी आपको विद्युत का चालन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक क्लियर। और देखो इसमें एक अपवाद है, ग्रेफाइट। मगर ग्रेफाइट एक ऐसा है, मैंने आपको बताया कि सभी अधातुएं क्या हैं, ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। इनमें क्या होता है, ऊष्मा जो होती है, विद्युत होती है, वो क्या होता है, इनका चालन नहीं होता है। ठीक है, मगर अपवाद में अगर मैं बात करूं, जो ग्रेफाइट को आप जानते होंगे सभी, जो हमारे पेंसिल के अंदर जो काला काला जो पदार्थ होता है ना, उसी को हम बोलते हैं ग्रेफाइट। मगर जो ग्रेफाइट, जो काला काला पेंसिल के अंदर जो पदार्थ आपको देखने को मिलता है, उसमें ऊष्मा और विद्युत का चालन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने देखा, मैंने सेकंड चैप्टर में, इससे पहले वाली वीडियो में जब आपको सेकंड चैप्टर चल रहा था, तो वहां पर मैंने आपके लिए कुछ रिएक्शन बताई थी, कुछ यानी कि चित्र के माध्यम से अभिक्रिया करा के बताई थी एनोड और कैथोड पर, जिनको मैंने लगाया था, किनको, पेंसिलों को। ठीक है, आपको समझाने के लिए पेंसिलों को एनोड और कैथोड के रूप में मैंने लगाया था। उसके अंदर क्या था, वो काला काला पदार्थ ग्रेफाइट था। हमें पता, उनसे हमने क्या अटैच किया था, दो तारों को अटैच किया था। तो इसका मतलब जो तार जो अटैच हो रहे हैं उसमें विद्युत का चालन होता होगा, तभी तो किए थे हमने। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, जो ग्रेफाइट होता है उनके अंदर विद्युत का चालन हम कर सकते हैं, ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालन कर सकते हैं। मगर और अन्य जो हमारी अधातु होती हैं, ना तो उनके अंदर ऊष्मा और ना ही विद्युत का चालन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, 7वें पॉइंट की, तो 7वां पॉइंट ये बोल रहा है कि ये ठोस सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल, धातुएं आप लाइए, आप क्या लेके आओगे, आपके घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, आप प्रैक्टिकली आप क्या करोगे, आप दीवार पे मार के देखिए, जोर से आवाज आएगी ना, टन एकदम आ जाएगी। आपने स्कूल के अंदर बेल देखी हो, घंटी वगैरह देखिए, तो वो धातु की बनी होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम या पीतल वगैरह की कोई भी धातु की बनी होती है, तो वहां पर जो घंटी बजाने वाला व्यक्ति क्या करता है, जोर से मारता है, और थोड़ा जोर से मारता है, कितनी जोर से आवाज आती है, टन। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है। ठीक है, ये ठोस सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है, और देखो अधातु में देखो, इनमें ध्वनिक नहीं होती। अरे भैया, गैस को आप किसी में मारो दीवार पर जाके, क्या आवाज करेगी, नहीं करेगी ना। आप लकड़ी ले आओ, लकड़ी अधातु में आती है ना। ठीक है, प्लास्टिक की कोई चीज लेके आओ, अधातु के अंदर आती है, मारिए, क्या आवाज आएगी, टन से आवाज आएगी, नहीं आएगी। तो अधातुओं के अंदर ध्वनि नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो देखिए
धातुओं का द्रव्यमान और घनत्व उच्च होता है। जब हमारा घनत्व द्रव्यमान उच्च होगा तो घनत्व तो अपने आप ही उच्च हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान उच्च होता है और घनत्व उनका क्या होता है, उच्च होता है। अब इसे कैसे समझे, आपने भार तो देखे होंगे, आप किसी यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास जाइए, जैसे कि आप चक्की पे जाइए, चक्की वाला व्यक्ति, चून पीसने वाला व्यक्ति क्या करता है, जो आटा पीसा उसको तोलता है ना, वहां पर उसके पास भाट होते हैं, यानी 20 किलो का, 10 किलो का, 5 किलो का, 2 किलो का, 1 किलो का, 500 ग्राम का, इस प्रकार से भाट होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताइए, अगर छोटी सी थोड़ी सी मात्रा में आप धातु उठाइए, वजन उसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। आकार में छोटी होगी, वजन ज्यादा मिलेगा। मतलब धातुएं कैसी होती हैं, इनका द्रव्यमान और घनत्व कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उच्च होता है, ठीक है। और अधातु के अंदर बात करें, द्रव्यमान घनत्व बिल्कुल होता है, यानी कम होता है मगर कम होता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें, 9वां पॉइंट है भैया, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक, दोनों चीजों की बात कर रहे हैं। गलनांक और क्वथनांक आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। तो भैया धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं किसी धातु को लेकर के आऊं और इसको पिघलाने की कोशिश करूं, तो वहां पर आपको ज्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता होगी, ज्यादा ताप देने की आवश्यकता होगी, जब जाके वो क्या होगा, पिघलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें ताप दिया जाता है, जब जाके पिघलता है। तो कैसा होता है, उच्च होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक तत्व लिया है टंगस्टन, टंगस्टन को आप जानते हैं, टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन, इसको गर्म करने पर आपको 3 से 3300 डिग्री सेल्सियस का ताप देना पड़ता है, जब जाके ये पिघलता है। तो देखो टंगस्टन का कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया, कुछ अधिक ज्यादा ही हो गया, ज्यादा मात्रा में हो गया ये, ठीक है। आप समझ रहे हो, यहाँ पर इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है, और टंगस्टन का तो बहुत ज्यादा होता है। अधातुओं की अगर हम बात करें, अधातुओं में देखिए गलनांक एवं क्वथनांक सामान्यतः कम होता है, मतलब इतना खास नहीं होता, सामान्य तौर पर अगर देखें ना कम ही होता है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल हम पॉइंट की बात करेंगे, 10वां पॉइंट है हमारा लास्ट, ठीक है। तो देखिए धातुएं अपारदर्शी होती हैं। अपारदर्शी का मतलब, आप धातु लाइए, आप ऐसा कीजिए, एक चद्दर लेके आइए, चद्दर, आपने चद्दर तो बहुत सारी देखी होंगी, धातुओं की चादर लेकर के आइए, आप अपने सामने ऐसे लगा दीजिए, लगा दी, क्या इसके आर पार देख पाओगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि धातुओं के अंदर हम नहीं देख सकते, उनके धातुओं के अंदर आर पार नहीं देख सकते, तो वो कैसी होती हैं, अपारदर्शी होती हैं। मगर अधातुओं में बात करें, देखिए अधातुएं कुछ पारदर्शी और कुछ अपारदर्शी होती हैं। यहाँ पर अधातुएं कुछ पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब मेरा ऐसे है कि जैसे मान लीजिए आप गैस लिए, आप गैस फैलाइए ऐसे करके, मतलब थोड़ा सा अगर इसके गैस में आप देखोगे, गैस में जैसे गैस फैली हुई है, उसमें से आप देख रहे हो तो आपको दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देगा। अगर ज्यादा गैस होगी तो वहां पर आपको हल्का हल्का धुंधला दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं गैसें जो होती हैं पारदर्शी होती हैं अधातु में, और यहाँ पे कुछ अपारदर्शी होती हैं। अपारदर्शी का मतलब ऐसी कोई अधातु लेके ही प्लास्टिक का आप कोई ऐसी चीज बना करके लाइए, जैसे आप ऐसे लगा दीजिए, क्या उसके आर पार देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, ठीक है। यानी कि हम समझ गए अब बिल्कुल, अधातुओं में गैसें जो होती हैं वो होती हैं पारदर्शी, और बाकी की जो अधातुएं होती हैं हमारी वो कैसी होती हैं, अपारदर्शी होती हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में यहीं पर बच्चों खत्म करता हूं। आज की क्लास में हमने क्या समझा, धातु और अधातु के गुण धर्मों के बारे में अच्छी तरीके से क्लियर किया। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना, लिख लेना, ठीक है। अब हम जो अगली क्लास में हम जो बातें करेंगे, आज हमने देखे भौतिक गुण धर्म, अब हम अगली क्लास में इन्हीं के धातु और अधातु के रासायनिक गुण धर्मों के बारे में बात करेंगे और अच्छी तरीके से वहां पर क्लियर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ।